हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि अगले हफ्ते यानी कि अगले 7 दिनों में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके, लेट्स सी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या अगले 7 दिनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, सो टैरो से चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, स्टे पॉजिटिव गाइज। ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो भी आपके साथ रेजोनेट करें आप वो रख लेना। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 दिनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं गाइज। फायर साइन है हमारे पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन है। ओके ओके, 3 कार्ड आ गए हैं हमारे पास। द हर्मिट, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो एयर साइन भी आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है गाइज। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, देख लेते हैं टेम्परेंस। यहाँ से देखते हैं 3 ऑफ कप्स। ओके, कप्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, टेम्परेंस भी, यहाँ भी पानी है, कप्स की ऊर्जा है गाइस। सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। एयर साइन है, यहाँ पे फायर साइन भी है हमारे पास। पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पे नहीं है गाइस। सो अर्थ साइन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हमें यहाँ पे साइंस कंसिडर नहीं करने हैं, तो हमें सिर्फ एनर्जीज देखने हैं। ओके, अगले हफ्ते, अगले 7 दिनों में गाइस कुछ तो है जो बहुत ही मतलब एकदम उलझा हुआ है, या फिर आपसे, आपके साथ किसी की अनबन अगर चल रही हो, या फिर हो सकता है किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे आपकी अनबन हो सकती है। ओके, इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है गाइज। ओके, सो आपको थोड़ा केयर लेके चलना है। किसी चीज़ में अनबन आपकी हो सकती है, लेकिन उसमें विक्ट्री होते हुए आपकी नज़र आ रही है। अगर आपका पॉइंट स्ट्रांग है, जो भी पॉइंट आपका है, जो भी इशू आपका है वो स्ट्रांग है, तो आपकी विक्ट्री होते हुए नजर आ रही है। आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ये अनबन फेस करने वाले हो। इमोशनल अनबन हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मैंने पहले ही कहा है गाइज। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं गाइज। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। ओके, आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी टॉपिक मन में रखते हुए। ओके, तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है गाइज। ओके, कोई बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल इंसान आपको मैनिपुलेट करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, आपको पेशेंट रहना है, आपको बहुत ही बारीकी से सोच विचार करना है गाइज। ओके, आप किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई गेट टुगेदर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोसाइटी के इशू में इन्वॉल्व होने वाले हो, या फिर कोई सोसाइटी फंक्शन या फेस्टिवल में भी इन्वॉल्व हो सकते हो अगले 7 दिनों में। लेकिन आपको बहुत ही टेम्परेंस के साथ, पेशेंटली आपको जो भी करना है, जो भी स्टेप लेना है, आपको पेशेंटली लेना है, और डिवाइन आपके साथ है। ये जो कुछ भी इशू आप फेस कर रहे हो, जिसके लिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसमें डिवाइन आपके साथ है। कोई कार्मिक साइकिल, कोई बहुत ही बड़ा बर्डन इमोशनल लेवल पे हो सकता है गाइज। ओके, या फिर फिजिकल लेवल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। कुछ साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो 10 नंबर के साथ, जो बहुत ही बड़ा बर्डन आपके शोल्डर पे था, या फिर कोई बोझ आपके मन पे था। ओके, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स के साथ। ओके, आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है गाइज, कुछ छुपन छुपाई हो सकती है, या फिर अगर ये करंट एनर्जी ऑलरेडी आपके साथ कोई चीटिंग या फिर कोई छुपन छुपाई हुई है, किसी ने आपसे झूठ कुछ बोला है, आपको बिट्रे किया है गाइज। ओके, तो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि ये इंसान कौन है, या फिर उस इंसान के लिए आपको एनलाइटनमेंट हो सकती है कि ये इंसान कुछ ठीक नहीं है। ओके, और तब भी आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको टेम्परेंस की एनर्जी में काम करना है गाइज। ओके, आप खुद को आइसोलेट कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में एनलाइटनमेंट अगर आपको होनी है,
तो यस, यहाँ पे एनलाइटनमेंट का भी कार्ड आया है। अगर कोई चीटिंग या फिर आपसे कुछ छुपा हुआ है, कुछ पर्दे आड़ हुआ है, ओके, तो वो बेपर्दा हो सकता है गाइज अगले 7 दिनों में। उसमें कुछ एनलाइटनमेंट हो सकती है, उस पर कुछ रोशनी पड़ सकती है। या फिर आप अगर आइसोलेशन में गए हो किसी चीज़ को, मतलब किसी बर्डन के नीचे दबकर, या फिर किसी सिचुएशन में एकदम मतलब ऐसे बेजार होकर, या फिर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसी एनर्जीज में आप जा चुके हो कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हो, खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हो। ओके, अगर आप सोसाइटी में मिक्सअप नहीं होना चाहते, किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहते, अगर ऐसे कुछ एनर्जीज आपके हैं, किसी से आपका कोई लेना देना ना हो, अगर ऐसे कुछ एनर्जीज हैं, तो यस, आप थोड़ा आइसोलेशन में जा सकते हो अगले 7 दिनों में। या फिर आप अगर ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपकी कुछ एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये एनर्जी मुझे बता रही है गाइस कि कोई डिवाइन ऑफर आपके लिए, बहुत ही कमिटेड ऑफर आपके लिए आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर कोई सिंगल्स देख रहा है, अपनी शादी के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, उनके लिए बहुत ही एक कमिटेड इंसान, ओके, जो बहुत ही इमोशनल हो सकता है, वाटर साइन वाला इंसान हो सकता है, वाटर मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ओके, वो उनके लिए कोई ऑफर लेके आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और वो बहुत ही कमिटेड इंसान होगा, डेडिकेटेड इंसान होगा, और ये ऑफर बहुत ही अच्छी उनके लिए हो सकती है गाइस। ये उनका सोलमेट हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो इंस्टीट्यूशन में उनके साथ पढ़ाई कर चुका हो, या फिर किसी ऑफिस लेवल पे उनके साथ काम कर चुका हो, ऐसा हो सकता है। या फिर उनके बहुत ही पुराने रिश्ते में से कोई हो सकता हो गाइस, ओके, ऐसा इंसान हो सकता है। लेकिन कोई डिवाइन ऑफर, कोई कमिटेड कप अपने इमोशनल लेवल पर जाकर, ओके, आपको डेडिकेशन के साथ आपको कुछ ऑफर दे सकता है, या फिर कोई प्रपोज कर सकता है, जिसे आप बहुत टाइम से, अगर आप किसी इंसान से प्रपोजल चाहते थे, शादी का कमिटमेंट चाहते थे, तो यस, आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है गाइस, ओके, जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जन्म जन्म का कनेक्शन हो, ऐसा इंसान वो हो सकता है, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है। या फिर आप अपने सोल फैमिली से मिल सकते हो, ओके, यहाँ से भी सोसाइटी का कार्ड आया है, या फिर ये फैमिली हो सकती है, ओके। इन 7 दिनों में जिस इंसान के साथ, मतलब आप अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर जाने वाले हो, तो यस, वो फैमिली आपकी सोल फैमिली हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन रहा हो, ओके, ऐसे इंसान हो सकते हैं। अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में किसी के लिए बहुत ही अच्छा कमिटेड ऑफर उनके लिए आ रहा है, ओके, जिस ऑफर का वो बहुत बेसब्री से, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है, एग्जाम्स दिए हो, या फिर बहुत सारे एफर्ट्स डाले हो किसी प्रोजेक्ट को पाने में, या फिर किसी जॉब को पाने में, ओके, तो यस, वो उनका एफर्ट्स साइकिल जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद ही हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो बहुत ही एक कमिटेड ऑफर उनके लिए आता हुआ, बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑफर उनके लिए आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज मुझे, ओके। देखते हैं, एक बार मेजर अरकाना से गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या मेरी व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में कुछ मेजर होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, अनएक्सपेक्टेडली क्या कुछ मेजर होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जस्टिस, यस, जो भी हार्डशिप उन्होंने फेस करी है, एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, 10 ऑफ वेंस के साइकिल जो है, बहुत बर्डन उन्होंने सहा है किसी चीज़ में, बहुत सारी अनबन फेस करी है, झगड़े फेस करे हो, ओके, ऐसा कुछ है। तो यस, उनके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड आया है गाइस, ओके। एक बार इस कार्ड को हम बाद में क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि मून का कार्ड हमारे पास क्यों आया है। जजमेंट, ओके, जजमेंट का भी कार्ड आया है और जस्टिस का भी कार्ड आया है। प्लीज़ डिवाइन टेल मी, ये मून का कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ, ओके, फाइन। डेथ, ओके, यस, यहाँ से भी कंप्लीशन का कार्ड है गाइज, और यहाँ से भी हमारे पास कंप्लीशन का कार्ड है। वाह, उसके पीछे द टावर का भी कार्ड है गाइज। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ तो खत्म हो रहा है अगले 7 दिनों में गाइज, आपके लिए कुछ मेजर खत्म हो रहा है, जिससे आप बहुत टाइम से सफर कर रहे थे, मन में रखे हुए थे, ओके, जिसका आपके मन पे बहुत ही बड़ा बोझ था, ओके, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, शायद कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस, कोई ब्रेक थ्रू अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। बहुत ही कार्मिक था जो, ओके, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर जॉब में कुछ हो सकता है गाइज, कोई इशू, ओके, तो वो खत्म हो रहा है आपके लिए, और एक नई साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है। आपको पूरे स्ट्रेंथ में रहना है। जो भी बोझ आपके मन में था, जो भी कुछ छुपा हुआ था, या फिर जो कुछ शेडो में था, वो ओपन होने वाला है, जस्टिस कार्ड के साथ आपके सामने आने वाला है गाइज। बस आपको फुल स्ट्रेंथ में आने
दिखाने की ज़रूरत है, आपको पूरा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, ये मून कार्ड इसलिए आया है, ये मन की ताकत दिखाता है गाइज, मन की स्ट्रेंथ। ओके, सो इस मन को आपको बहकने नहीं देना है, डर में, गिल्ट में, ओके, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में आपको नहीं जाना है, किसी थर्ड पार्टी पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स पे को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद के ड्रीम्स पे भरोसा रखना है, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, हार्डशिप आपने सही है, ओके, उस पे आपको फोकस करना है और बस आपको डिवाइन पे फोकस करना है, डिवाइन में विश्वास रखना है कि आपके साथ डिवाइन जस्टिस जरूर करेगा, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, हार्डशिप है, उसके साथ जस्टिस जरूर होनी है गाइज। और कोई अगर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है, कोई मन में कंफ्यूजन है, ओके, तो यस, जजमेंट कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि किसी को कोई एक डिसीजन, पक्का डिसीजन कोई इंसान ले रहा है। ओके, आप हो सकते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पार्टनर की तरफ से आपको कोई डिसीजन आना है, ओके, तो यस, डिवाइन की तरफ से आपको कोई डिसीजन आना है, तो यस, कोई जजमेंट तो हो रहा है किसी दोहराए पे आके, टू ऑफ पेंटिकल्स या फिर टू ऑफ वेंड्स की एनर्जीज में जैसे लोग इंसान होते हैं, ओके, वैसी एनर्जीज में अगर आप हो, ये चूज करो या वो चूज करो, किसी द्वंद में आप चल रहे हो, तो एक पक्का डिसीजन आप, बहुत ही स्ट्रांग फर्म डिसीजन आप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपकी तरफ डिवाइन कोई एक फर्म डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, यहाँ पे आपको बस अपने मन पे काबू रखना है, इमोशंस पे काबू रखना है, बहुत ही स्ट्रेंथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर कोई शादी के लिए देख रहा है गाइज, तो यस, बहुत से लोगों को शादी का कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो लीगली शादी कर सकते हैं। ओके, अगर वो किसी लीगल प्रोसीजर में फंसे हुए थे, कोई डिवोर्स में फंसा हुआ था, या फिर कुछ अगर मतलब लॉ रिलेटेड अगर कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, तो यस, जो भी केस चल रहा था, जो भी इशू चल रहा था, वो उनकी साइड में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता हुआ मुझे जस्टिस कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है गाइज, उनके साथ जस्टिस होने वाली है। ओके, कोई शादी के लिए देख रहा है, तो यस, कोई शादी के बंधन में भी लीगली बनता हुआ मुझे 7 दिनों में लग रहा है गाइज, या फिर कोई कमिटमेंट उनको मिलती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। कोई अगर उनका केस चल रहा है तो उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव अगले 7 दिन आपके लिए रहने वाले हैं गाइज। एक बार साइकिक टैरोट से भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। कोई अनएक्सपेक्टेड जस्टिस, डिसीजन, जजमेंट उनकी तरफ तो आ रहा है, कोई कमिटमेंट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है। ओके, और वो उनके लिए डिवाइन ऑफर साबित हो सकता है। कोई डेथ कार्ड के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेडली खत्म तो होता हुआ नजर आ रहा है गाइज यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, क्या मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। इंट्यूशंस, अगेन इंट्यूशंस का कार्ड आया है गाइज हमारे पास। यहाँ से भी हमारे पास हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया था, यानी कि आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं और आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए। बस आपको अपने मन पे काबू रखना है, इमोशंस पे काबू रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द मून और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने जैसे पहले कहा, आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है गाइज, ओके, या फिर आपके पार्टनर को हो सकता है। बस आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना है, आपको इस मैनिपुलेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, या फिर इन एनर्जीज को अवॉइड करना है। ओके, आपको उनसे दूर रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको फुल स्ट्रेंथ में रहना है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यस, कोई डिवाइन ऑफर आपकी तरफ आ रहा है गाइस, या फिर कोई प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हो सकता है जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट फायदा हो सकता है गाइस। इसीलिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेंथ में भी आप रहने वाले हो अगले 7 दिनों में। ओके, सो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। अथॉरिटी, यस, कोई अथॉरिटी आपके लिए आ रही है। जजमेंट कार्ड के ऊपर ही हमारे पास अथॉरिटी का कार्ड आया है। आपको मूवमेंट करना है, आपको चॉइस करनी है, यस, आपको कोई डिसीजन लेना है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद कोई डिसीजन लेने का अनएक्सपेक्टेडली मौका आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई वक्त आपके सामने अचानक से आ सकता है। अचानक आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। ओके, अचानक आपके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग का काम आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी भी लेवल पे हो सकता है, पर्सनल लेवल पे या फिर अपने प्रोफेशनल लेवल पे। आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ड्यूटी या फिर हेड ऑफ द फैमिली की ड्यूटी ऐसे निभानी पड़ सकती है, या फिर अपने लाइफ के लिए, खुद के लिए कोई डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ सकता है गाइज। आपको पूरी अथॉरिटी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ में आकर डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव स्ट्रेंथ में आकर ही लेना है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। अगले 7 दिनों के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
लक इज ऑन योर साइड। ओके, वाव गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अगले 7 दिनों में लक आपके साथ है। सो जो भी डिसीजन आप लेंगे, आपको अपने मन पे काबू रख के पूरी स्ट्रेंथ में आके पॉजिटिव रह के डिसीजन लेना है, और वो लक आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस होगा, ज़रूर होगा। ओके, लेट्स सी मोर। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते थे, जो कोई इशू आपके मन में है अभी ये रीडिंग देखते टाइम पे, वो कंक्लूजन्स बहुत ही नज़दीक है, ऐसे डिवाइन आपको कह रही है गाइज। आपको जस्टिस, जजमेंट, जो डिसीजन है वो आपको मिलने वाला है। एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसे मैंने जस्टिस कार्ड के साथ कहा था गाइज कि जो भी इशू है, ओके, जो भी अगर लॉ रिलेटेड कुछ है, केस है, ओके, तो कुछ भी जो भी है, जिस उसमें आपको विन विन आउटकम मिलने वाला है। क्या कंक्लूजन्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और उसके कंक्लूजन्स क्या होने वाले हैं, तो यस, बहुत ही बड़ी विक्ट्री होने वाली है आपकी। द विन विन आउटकम होने वाला है। जो भी आपके एफर्ट्स हैं डिवाइन ने देखे हैं, जो भी हार्डशिप आपने, पेन आपने सफ़र किया है, वो डिवाइन ने देखा है, उसके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ से भी हमारे पास तराजू का कार्ड आया है, और यहाँ से भी जस्टिस का ही कार्ड आया है। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यस, अगेन, जो भी कंक्लूजन्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, और डिवाइन आपसे कह रही है जो भी आंसर्स आपके सवाल के जवाब हैं वो आपको मिलने वाले हैं अगले 7 दिनों में गाइज। ओके, वाह, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस गाइज। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इससे कुछ भी क्लैरिटी मिली हो तो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।